ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवतावादी कैंडिडेट, योग युग परिवर्तन आश्रम, सोना पार सड़क, पहला बाजार, बलरामपुर। आज आप लोगों को अमर आत्मा की कथा भाग 4 से एपिसोड नंबर 436 आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि स्वप्न की सत्यता कैसे आंके। कोई कहता है स्वप्न झूठा है, तो कैसे आप उससे बात करके जीतेंगे कि स्वप्न सही है आप गलत। आप एक ही प्रश्न पूछिए, वो अवाक हो जाएगा। उसी प्रश्न को मैंने इसमें लिखा है और आपको बता रहा हूँ। रास्ता साफ सुंदर देखा, इस स्वर्ग लोक को जाओगे, भय और मोह निकाल दो, यदि पुनः नहीं दौड़ लगाओगे। भय और मोह दो चीज निकाल दो। ये दो चीज संसार में बिल्कुल बेकार की चीज है जो आपको माया के महाजाल में फंसाती है। अमर आत्मा कहने से भगवान भजन का पुल अब तुम देखो, संसार रूपी नदी जो बहती है उसका डर अब ना तुम रखो। भय और मोह को लेकर के यदि पुनः तुम दौड़ लगाओगे, पुल तेरा छूटेगा और नदी में पड़ जाओगे। भय और मोह को लेकर तो ये भगवान के भजन का पुल छूट जाएगा। तीव्र नदी में बहते बहते घोर नरक के जाओगे, सारा कष्ट भोगते रहोगे, कभी उबर ना पाओगे। ये स्वप्न तुम्हें दिखलाता हूँ, इसको भी लिखना होगा। भय और मोह निकल जाए, फिर पुल पर तुमको चढ़ना होगा। भगवान के भजन की पुल पर चढ़ जाओ तो निश्चित है बेड़ा पार है। इसी रास्ते से चलकर भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, शरीर तो तेरी यही रहेगी, वैकुंठ धाम को पाएगी। धरती पर जो स्वप्न को झूठा मानते, धरती पर कुछ लोग हैं जो स्वप्न को झूठा मानते हैं। धरती पर जो स्वप्न को झूठा मानते, उसे एक प्रश्न को पूछो तुम, एक तालाब स्वच्छ जल हो, सुंदरता का वर्णन कर दो तो। एक तालाब हो और स्वच्छ जल हो, तालाब में एक ही कमल खिला हो, उसमें साफ पानी हो, भोर पहर का सूर्य निकलता, ऐसी दशा बखानी। भोर पहर का सूर्य निकल रहा हो, एक कमल का फूल, ऐसा स्वप्न कि कोई संसार में देख ही नहीं सकता। अगर देखता है तो कोई महान व्यक्ति आने वाला है। वो क्या ऐसा स्वप्न तुमने देखा? इसी प्रश्न को पूछ डालो, उत्तर तुमको ना में मिलेगा, हैरानी में उसको डालो। उत्तर आपको चाहे पूरे धरती के मानो होंगे तो ना में मिलेगा कि ऐसा स्वप्न मैंने नहीं देखा। आखिर सब स्वप्न आता है तो इतनी बड़ी 7 अरब जनसंख्या में किसी को तो ये स्वप्न आना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस स्वप्न को व्यास की माता जी ने देखा था और इसी स्वप्न को देख कर के माता कौशल्या ने समझा था। इसी स्वप्न को व्यास की माता ने देखा था, इसी स्वप्न को कौशल्या माता ने देखा था जब राम पैदा होने वाले थे। इसलिए ये स्वप्न ब्रह्म के आने पर ही दिखाई पड़ेगा। यही स्वप्न देवकी ने देखा, जिसने कृष्ण को जन्म दिया, पार ब्रह्म धरती पर आए, दुनिया को है सीख दी। जब पार ब्रह्म धरती पर आता है तो ये किसी को स्वप्न दिखाई पड़ता है। कोई स्वप्न को देखता है, समझो परमेश्वर आने वाला है, लीला ये अजब गजब करेगा, हाथ में लेकर माला है। अगर कोई ये स्वप्न देखता है तो समझ लो उसके घर में परमेश्वर जन्म लेने वाला है। धरती पर अब सुन लो, तुम कल्पना को झूठा मानते हो। कल्पना का जीवन में बड़ा महत्व है, इसको नहीं जानते हो। कल्पना का भी बहुत बड़ा महत्व है। हम आपको आगे समझाएंगे अगले एपिसोड में कि कल्पना का बहुत बड़ा महत्व है। और स्वप्न के महत्व को तो मैंने आपको सपना समझा ही दिया। इसलिए स्वप्न को गलत मत मानो, क्योंकि कुछ ऐसे स्वप्न हैं जो मनुष्य को आ ही नहीं सकते, पार ब्रह्म परमेश्वर के आने पर ही आएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।